राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो देखिए, आज मैं वीडियो लेके आई हूँ पंजाबी जूतियाँ। देखो कितनी प्यारी लग रही हैं। डिज़ाइन देखो कितना सुंदर है। और जितनी सुंदर देखने में लग रही हैं उतनी बनाने में बहुत ईजी है, बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती हैं। तो करते हैं। इसमें 10 नंबर की मेरी सिलाई है। और ये सॉक्स वाली वूल है, सिंपल जो सॉक्स की होती है। तो करते हैं स्टार्ट। तो देखिए, नॉर्मल वूल है हमारी। आप कोई भी कलर ले सकते हैं, आपकी मर्जी है जो आपके पास अवेलेबल हो। और ये मैंने 10 नंबर की सिलाई है और 25 फंदे 25 फंदे डाल दिए हैं। और अब मेरी उल्टी सिलाई आ रही है। अगर आपकी सीधी आती है तो एक सिलाई आप ले लीजिए। उल्टी सिलाई में हम ये डिजाइन डाल रहे हैं। तो ये देखिए, इस फंदे से हमने इसी कलर से 2 फंदे हम बुनेंगे। तो 2 फंदे बुनने के बाद हम कलर दूसरा लगाएंगे। अब तो देखिए, उल्टा ही बुनना है हमने, दूसरा धागा लगा लिया है। अब 2 फंदे मैं ग्रे कलर से बुन रही हूँ और 2 मैं पर्पल से बुन रही हूँ। ये देखिए, उल्टे उल्टे ही। फिर 2 ग्रे से और 2 पर्पल से। बस इसी तरह हमें ये रो कंप्लीट करनी है, एक बार इससे और एक बार इससे। तो बहुत इजी डिजाइन है और बहुत जल्दी बन के तैयार होता है। बस थोड़ा सा आपको समझने की देर है। और मुश्किल डिजाइन तो मैं लाती नहीं, आपको पता होगा। तो अब देखिए, हमारे 5 फंदे बचाने हमने यहाँ पे। ये हो गया हमारे 2 ग्रे के और ये हमारे 5 फंदे बच गए, ये हमारे पर्पल के। तो हमने ये पर्पल से ही बुनने हैं अब 5 फंदे। तो ये हमने, अगर आप इसको उतारना है तो उतार लो उल्टा करके इस तरह से। सॉरी, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। देखिए, अब पहला फंदा हमने उतारना है ये, और धागा आगे लाएंगे और 4 फंदे हमने उल्टे बुनने हैं। ये हमारी अब सीधी सिलाई आ गई है, बट हमने ये भी उल्टे ही बुनने हैं। पूरी सिलाई हमारी उल्टी उल्टी होगी। तो ये हमारे पर्पल हो गए 4, ये 5 फंदे। अब हमने क्या करना है, ये जो हमारा ग्रे है इसको लाना है हमने आगे। तो इसको पर्पल को ले जाएंगे हम पीछे और इसको ग्रे को ले आएंगे आगे। तो 2 फंदे हमने पर इससे उल्टे बुनने हैं। फिर इसको हम पीछे ले जाएंगे और पर्पल को ले आएंगे आगे इस तरह से। तो अब पर्पल से 2 फंदे उल्टे बुनने हैं, पर्पल के ऊपर पर्पल ही लगाना है। अब इसको पीछे ले जाएंगे और ग्रे को आगे ले आएंगे। तो जो ग्रे के फंदे हैं 2, वो हमने ग्रे से ही बुनने हैं। फिर इसको बैक ले जाएंगे और इसको फ्रंट ले आएंगे। बस इसी तरह से आपने सिलाई बुननी है। अब इसको बस 2 फंदे बुनने, ये देखो। अब इसको ले आए हम आगे, फिर 2 फंदे हमने ग्रे से बुने। अब ग्रे को पीछे ले जाके फिर पर्पल लाना है। बस इसी तरह हमने कंटिन्यू रखना है। ये देखिए, इस तरह से आएगा ये। तो अभी बनने के बाद आपको समझ में आएगा। तो अब ग्रे से, ग्रे के ऊपर ग्रे और पर्पल के ऊपर पर्पल। और ये जो हमारे, ये देखिए, उल्टी सिलाई में बताते हैं आपको। तो देखिए, 2 राउंड पूरे हो चुके हैं हमारे। अब 3rd राउंड है हमारा। ये उल्टी सिलाई है सारी, ये देखिए। अब हमने ये सिलाई पूरी उल्टी बुननी है और उल्टे से ही एक ही कलर से बुननी है। हमने ग्रे नहीं लगाना, पर्पल से ही बुननी है। उल्टी उल्टी बुननी है। ये 2 सिलाई हमारी उल्टी उल्टी आएंगी, बिल्कुल सीधी भी और उल्टी भी। इसमें हमने दूसरा कलर नहीं लगाना, एक ही कलर से बुनना है। तो ये हमारी ये सीधी सिलाई, ये भी हमारी इसी तरह से आएगी। एक फंदा हमने उतारना है, बाकी हमने ये 4 क्या सारे ही बुनने हैं ये पर्पल से। तो ये हमने उल्टी, ये भी उल्टी बुननी है सीधी सिलाई भी। अब उल्टी में फिर आपको बताती हूँ दोबारा से। तो देखिए, 2 सिलाइयाँ हमने पर्पल की ले ली हैं उल्टी उल्टी। तो बस ये 4 सिलाइयों का ही है।
ये देखो 2 सिलाइयाँ ये हमारी ग्रे और ये पर्पल, और 2 सिलाइयाँ ये ग्रे इसकी पर्पल की हैं। तो अब देखिए हमने 2 सिलाई ले ली हैं। अब क्या करना है, ये जो 2 फंदे स्टार्टिंग वाले उल्टी सिलाई में, ये हमने दोनों पर्पल ही बुनने हैं हर सिलाई में। और अब ये देखो ये 2 फंदे हमने ग्रे से बुनने हैं और 2 फिर पर्पल से। ये उल्टी सिलाई है, ये देखो इस तरह से, एक बार इससे और एक बार इससे। इसमें आपकी फुली मर्जी है, इसमें मल्टी कलर भी लगा सकते हो आप, और एक कलर का बुनना है तो एक कलर का बुन सकते हो। अब बस बची ऊनें हैं तो कलरफुल भी बना सकते हो। बस यही करना है, 2 फंदे ग्रे के और 2 फंदे पर्पल के। इस तरह सिलाई कंप्लीट करूँगी। फिर सीधी सिलाई में एक बार और बता देती हूँ आपको। तो देखिए लास्ट वाले जो हमारे पर्पल बचे हैं 5 फंदे हैं, तो ये हमेशा हमने 5 फंदे पर्पल के ही बुनने हैं। ये देखो इस तरह से, एक तो ये स्टार्टिंग वाले 2 और ये लास्ट वाले 5। ये देखिए ये 2 फंदे हमने पर्पल ही बुनने हैं और ये 5 फंदे लास्ट वाले पर्पल बुनने हैं। अब देखिए सीधी में मैं आपको एक बार और बता देती हूँ क्या करना है। तो देखिए हो गया हमारा। अब ये सीधी सिलाई है, एक फंदा हमने उतारना है सीधी में, पहला वाला, और ये 4 फंदे हमने उल्टे बुनने हैं पर्पल से। बहुत ईजी है, बस थोड़ा सा समझने की देर है। अब हमने क्या करना है, पर्पल को पीछे ले जाएंगे और ग्रे को आगे ले आएंगे। तो ग्रे से हमने 2 फंदे ये ग्रे वाले बुनने हैं और फिर इसको पीछे ले जाएंगे। बस सीधी सिलाई में ऐसे करना है आपने, और पर्पल को आगे ले आएंगे। फिर 2 फंदे पर्पल से बुनेंगे, फिर इसको पीछे ले जाएंगे और इसको इसके ऊपर से ले आएंगे। ये देखिए बस इसी तरह ये रो कंप्लीट करनी है हमने, पर्पल के ऊपर पर्पल और ग्रे के ऊपर ग्रे। ये 2 पर्पल लास्ट वाले, ये देखिए इसी तरह आएगा, ग्रे के ऊपर ग्रे आएगा और पर्पल के ऊपर पर्पल आएगा। तो बस यही हमारा 2 सिलाइयों का पैटर्न है, और 2 सिलाइयाँ हमारी फिर एक ही कलर से आएंगी, पर्पल से ही। ये हमेशा, ये देखो ये पूरी उल्टी सिलाइयाँ आएंगी, दोनों सीधी भी और उल्टी भी अपनी साइड को ही, ये पर्पल से आएंगी। बस इसी तरह इसकी लंबाई कंप्लीट करनी है। लंबाई कंप्लीट हो जाएगी फिर बताती हूँ मैं आपको। अब देखिए ये हमारी लंबाई पूरी हो गई है। तो हमने कितना करना था, ये जो ग्रे है इनको अगर हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 है ये ग्रे, और ये 12 है ये वाले। अगर यहीं से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 है, ये पर्पल स्टेप्स 12 है और ये ग्रे वाली 11 है। तो ये देखना है आपने, लंबाई पूरी होगी है। अगर आपको छोटा बड़ा बनाना है तो एक एक स्टेप्स आप कम कर सकते हो, जैसे ये 11 है तो आप 10 कर सकते हो। अगर बड़ा बनाना है तो आप एक ज़्यादा कर सकते हो। बस एक एक नंबर का फ़र्क इतना ही होगा, 2 सिलाइयों का बस। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। उल्टी सिलाई है हमारी, तो उल्टी से स्टार्ट करना है हमें डिजाइन, और ये उल्टे उल्टे फंदे बुनने हैं। ये देखिए अब हम ये वाला पोर्शन बनाएंगे। इसको देखिए मैंने थोड़ा अधूरा छोड़ा हुआ है अभी ये, तो अब इसको बनाऊंगी मैं। तो यहाँ तक ये चीज़ बनानी है अब हमें, ये तो हमारी बन गई, ये चीज़ बनानी है। इसमें भी देखो ये वाली चीज़ अब हमने दोबारा रिपीट करनी है। ये बन गया हमारा और इसको हमने दोबारा रिपीट करना है, इसी को सेम बिल्कुल जैसे बनाया था वैसे रिपीट करना है यहाँ से, और फिर हम इसको फंदे बंद कर देंगे। तो ये मैं आपको बताती हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है अगर मैं पूरी तरह से आपको बताऊँगी तो। बस अब यहाँ तक हमने बना लिया है, अब ये चीज़ हमने स्टार्ट करनी है। देखने में थोड़ी मुश्किल लग रही है पर बहुत ईजी है बना के। ये देखिए उल्टी सिलाई से स्टार्ट होगा ये। तो ये हम उल्टे उल्टे फंदे ले रहे हैं अपनी साइड को, थोड़ा फास्ट लेती हूँ, थोड़ा उल्टे उल्टे लेने हैं मैंने। अब ये जो हमारे लास्ट वाले ये हमने 9 फंदे छोड़ने हैं। देखिए ये वाले 1 4 6 8 और एक ये 9, ये लास्ट वाले 9 फंदे हैं हमारे। चाहो तो आप इनको
मार्क कर सकते हो, पिन लगा सकते हो या धागा लगा सकते हो, आपकी मर्जी है। और नहीं तो आप ऐसे भी, अब देखो ये धागा थोड़ा सा हमारा लंबा आएगा क्योंकि हमने ग्रे से स्टार्ट करना है। अब ये फंदे हमने, ये देखिए ये आपके जितने भी, ये हमने 9 रखने हैं। तो ये 9 फंदे हैं हमारे। और ये अब ग्रे यहाँ से ऐसे लेंगे इसको, ये देखिए। तो उल्टी सिलाई में दूसरी में हम इसको कवर कर देंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 फंदे हमने ग्रे से बुनने हैं, 7। ये 2 हमने छोड़ देने हैं, ये छोड़ देने हमने। और अब हम यहीं से स्टार्ट करेंगे इसको। ये देखिए धागा ले आएंगे आगे ग्रे वाला और इस फंदे को उतारेंगे। और ये 7 फंदे हमने, ये 7 फंदे ले लिए। ये देखिए तो अब ये वाले जो, इसको पर्पल को हम आगे कर लेंगे और ग्रे को हम पीछे कर लेंगे। तो ये फंदे हमने पर्पल वाले, ये पर्पल से ही बुनने हैं। ये धागा आगे करेंगे, इस तरह करेंगे, देखो इसके ऊपर आ जाए ये, ताकि जाली ना पड़े। अब ये अपनी साइड ही बुनने हैं ये, बाकी जितने भी हैं ये। तो बहुत इजी है, बस आपको थोड़ा सा ये हो गया। अब हमने यहाँ से फिर ये पर्पल आएगा, ये पर्पल वाले पर्पल ही आएंगे अभी। अब ये हमने सारे पर्पल बुनने हैं, ये ग्रे वाले पर्पल बुनने हैं और पर्पल वाले पर्पल बुनने हैं। ये लाइन हमारी पूरी पर्पल आएगी। अब देखिए ये हमने जो 2 छोड़े थे, अब हमने यहाँ पे 4 छोड़ने हैं। देखिए 2 और छोड़ देंगे हम, ग्रे वाले छोड़ देंगे। अब जो पर्पल छोड़े थे, अब ये हम ग्रे छोड़ देंगे 2, और यहीं से हम टर्न हो जाएंगे। ये देखिए इस धागे को हम आगे करेंगे और ये देखिए 2 फंदे। अब हम ये पूरा इसको पर्पल ही बुनेंगे। ये लाइन कंप्लीट होगी हमारी। अब हम दोबारा से, देखो इस तरह से आएगा ये देखो इस तरह से आ रहा है। अब उल्टी सिलाई भी हम इसी तरह बुनेंगे। उल्टी सिलाई में थोड़ा सा आपको, ये जो हमने धागा छोड़ा था इसको अब हमने साथ साथ लेना है। ये देखिए ये इस तरह से, इस सिलाई में इस तरह से ले लेंगे इसको, तो ये कवर हो जाएगा। ये देखिए 2 फंदे बाद फिर ले लेंगे ये इस तरह से। ये देखिए इस तरह उलझेगा नहीं, इस तरह से आएगा ये देखिए 2 फंदे लेके हमने फिर तीसरे पे फिर ऐसे ले लेंगे। ये हमारा धागा कवर हो गया। या तो आप तोड़ भी सकते थे, पर टुकड़े हो जाते हैं उनके, मैं इसलिए तोड़ा। हाँ अब ये हमने क्या करना है, ये देखिए मैं थोड़ा ध्यान नहीं दिया। ये देखिए ये जो है हमारे, हमने 4 फंदे छोड़े थे, अब 2 फंदे हमने और छोड़ने हैं यहाँ पे, ये 2 फंदे और छोड़ने हैं अभी। तो अब हम इनको 7 ये काउंट करेंगे, 1 2 3 6 हो गए और ये 7।
तो ये देखना है आपने, ये 7 फंदे होने चाहिए हमारे। और हम क्योंकि देख 2 4 छोड़े थे पहले, अब 2 और छोड़ने हैं, तो हम ये 7 फंदे बुनेंगे ग्रे। बस ये ध्यान देना है आपने। उल्टी सिलाई हमारी ये देखिए इस तरह से 2, इसको हम साथ साथ ही बुन लेंगे, 3 4 5 6, 6 हो गए और ये 7। तो अब हमने ये 2 फंदे छोड़ दिए पर्पल वाले, अब हम यहीं से टर्न हो जाएंगे। तो 6 हो गए हमारे। अब धागा आगे करेंगे हम और इसको बुनेंगे। ये 6 फंदे 7 फंदे बुने हमने, ये वाले ग्रे, ये हमेशा साथ ही रहने ग्रे। अब धागा पीछे किया और ये वाला पर्पल इसके ऊपर से ले आएंगे, ग्रे के ऊपर से इस तरह आगे को, और ये अब उल्टे बुनेंगे। तो अब ये उल्टी सिलाई, ये हमेशा यहाँ से पर्पल ही आएगा। बहुत ईजी है, देखने में थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा। अब ये हमने सारा ही पर्पल ही बुनना है इसको। जो ग्रे वाले हैं 7 फंदे ये भी पर्पल बुनने हैं, और ये तो बाकी पर्पल वाले पर्पल ही बुनने हैं। इस धागे को थोड़ा खींच के रखें ताकि जाली ना पड़े। तो अब देखिए यहाँ पे 6 फंदे छोड़े थे, अब ये 2 फंदे और छोड़ देंगे। बस 2 फंदे हमने छोड़ने हैं। अब ग्रे आ गए, फिर अब यहीं से टर्न हो जाएंगे, यहीं से टर्न हो जाएंगे और इस धागे को ग्रे वाले को आगे करेंगे, वो सॉरी पर्पल वाले को, पर्पल से ही बुन रहे हैं हम। ये देखिए इस तरह से आएगा ये कुछ। तो अब हम दोबारा यहीं से टर्न हो रहे हैं। अब आपने यहाँ पे क्यों, अब हमारा ग्रे आएगा, फिर दोबारा से वही 7 फंदे आएंगे। अब यहाँ से देखना आपने, ये देखिए 8 थे और अब हमने 2 और छोड़ने हैं, ये वाले, ये 2 और छोड़ने हैं हमने। तो अब हम क्या करेंगे, ये 7 फंदे 6 हैं, एक मैंने ज़्यादा ले दिया, ये 7 फंदे लेने हैं हमने। ये देखिए ये हमने छोड़ दिए हैं और ये 2 और छोड़ने हैं। इसके बाद 1 2 3 6 और ये 7 फंदे हो गए, ये हमने ग्रे बुनने हैं। तो ये धागा हमें थोड़ा सा इस साइड से और इसको कवर कर लेंगे यहाँ से साथ साथ ही, ये इस तरह दोनों को बुनेंगे साथ तो कवर हो जाएगा। तो ये हमने 7 फंदे ग्रे बुन गए, 5 6 और ये 7। अब देखिए 2 फंदे और छूट गए हमारे, और यहीं से ये 2 फंदे हमारे लेफ़्ट होते जाएंगे। और अब हमने फिर यहाँ से स्टार्ट करना है, इसको आगे ले आएंगे धागे को, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 फंदे ग्रे आ गए, धागा पीछे और ग्रे के ऊपर से इसको पर्पल को लाएंगे, इसको इस तरह से, इस तरह करके हमें जाली नहीं आएगी। तो अब ये सारा बुनने हैं, बाकी पर्पल ही, इसको धागे को खींच देंगे ग्रे को। ये देखिए अब ये सारे ग्रे आएंगे, ओ सॉरी पर्पल, उल्टी सिलाई है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये सारे हमने पर्पल बुनने हैं।
और ये देखिए 2 फंदे हैं जो हमारे, ये हमने छोड़ने हैं हर बार की तरह। यहीं से टर्न हो जाएंगे। तो अब पर्पल से दोबारा से सारे सिलाई हमने इसी तरह बुननी है। बस हर सिलाई में आपने 2-2 फंदे छोड़ने हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से आएगा ये। अब दोबारा से बताती हूँ मैं आपको, यहीं से टर्न होना है। अब ये देखो, ये 2 छोड़े थे, अब ये 2 और छोड़ने हैं यहाँ से। बस ये आपने ये 5 थोड़े ज़्यादा बुन दिए। ये देखिए, चाहो तो आप निशान भी लगा सकते हो कि कई बार भूल जाते हैं, वैसे ज़रूरत तो है नहीं। तो ये 2 छोड़े थे पहले, अब ये 2 छोड़ने हैं। और अब ये हमारे 7 होने चाहिए, ये 7, ये हमारे ग्रे से आएंगे 7 फंदे। इस तरह से ले लेंगे जो ग्रे फंदा था हमारा। बस ये 7 बुनने हैं आपने, 6 और ये 7, ये हो गई। और ये छूट गए हमारे। अब यहीं से फिर टर्न हो जाएंगे हम 7 फंदे। तीन, 4, 5, 6, 7, धागा पीछे किया, 7 बुन के। अब ये पर्पल वाला आगे ले आएंगे ग्रे के ऊपर से इस तरह से। 2, 3, ये 4 फंदे बचे हैं हमारे अब। तो अब हम दोबारा ये पर्पल बुनेंगे। यहाँ से काउंट नहीं करने आपने, इधर से करने हैं जो हम छोड़ते आ रहे हैं जहाँ से। और ये पर्पल से ही आएगा। तो ये देखिए, ये हमने 2 फिर छोड़ दिए। तो अब हम यहीं से मुड़ जाएंगे और ये पूरा पर्पल बुनेंगे। 1, ये हो गया। अब देखना है हमने यहाँ से, अब हमारा ग्रे आएगा। अब तक तो पर्पल था ये। अब ये देखिए हमने 2 छोड़ दिए हैं, ये 2 पहले छोड़ दिए थे, ये 2 अब छोड़ने हैं। तो अब हमारे ये फंदे हैं। तो अब हम इनको क्या करेंगे, 2 तो हमने पर्पल ही लेने हैं, 2 हमने पर्पल लेने हैं। अब जितने बचे हैं हमारे, 2 तो हमने लेफ्ट करने हैं और ये 5 फंदे बचे हैं हमारे लास्ट में। तो इनको हम ग्रे लेंगे। लास्ट में हमारे 5 बचते हैं, तो इनको हम ग्रे लेंगे। ये देखिए 5 फंदे हमारे ग्रे हो गए और यहीं से हम टर्न हो जाएंगे। ये देखिए इस तरह से, ये हो गए हमारे ग्रे। तो अब धागा पीछे और पर्पल ले आएंगे और ये 2 ही फंदे बचते हैं हमारे, 2 हम पर्पल बुनेंगे। ये हो गया। तो ये सिलाई हमारी देखो पूरी होगी। अब ये वाली पूरी होगी। अब हमने क्या करना है, पूरी सिलाई हमारी पर्पल आएगी पूरी। 1, जितने भी फंदे हैं ये सारे जो छोड़े हुए थे अब हमने, वो भी हमने वो साथ साथ बुनने हैं। अब ग्रे हम यहीं रहने देंगे धागे को और ये सारी सिलाई हम पर्पल बुनेंगे। अब जितने भी हमने ये 2-2 छोड़े थे ना, ये सारे कवर करने हैं हमने। अब बस थोड़ा टाइट टाइट ताकि जाली ना आए। ये 2 सिलाई हमारी पर्पल ही आएंगी। अब एक साइड का हमारा डिजाइन कंप्लीट हो गया और दूसरी साइड का बुनना है हमने। अब देखिए हमारी कितनी धारी बनी है, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 धारियां बनी है हमारी यहाँ से। अब ये एक पर्पल सिलाई ले ली हमने। अब ये सीधी वाली भी हम पर्पल ही लेंगे। तो 2 सिलाइयाँ हमारी पर्पल आ गई। अब इसके बाद दूसरी साइड का हमारा डिजाइन शुरू होगा।
अब देखिए ये हमारी सीधी सिलाई पूरी हो गई है। अब हमने इस साइड का डिजाइन पूरा करना है। यहाँ देखिए ये इस साइड का तो हमने बुन दिया, अब इस साइड वाला ये बुनना है हमने। तो देखो कितना इजी था। अब ऐसे ही स्टार्ट करेंगे दोबारा से हम। ये देखिए यहाँ अब ये सेम 2 फंदे हमने पर्पल लिए जैसे अभी लिए थे। बाकी हमने अब ये 5 फंदे 5 लिए थे ना अभी हमने, तो 5 फंदे हम ग्रे लेंगे। जो हमने लास्ट में 5 फंदे ग्रे लिए थे वो हम ग्रे ही लेंगे। ये देखिए 5 ले दिए। अब यहीं से हम टर्न हो जाएंगे। अब इसको फिर ग्रे बुनेंगे। 2 3 4 5 और इसको हम आगे कर लेंगे। और ये 2 फंदे हमारे पर्पल हो गए। ये 2 पर्पल हो गए। अब उल्टी सिलाई आ गई। अब हमने क्या करना है, ये पर्पल ही बुनने हैं सारे। जैसे उसमें बुने थे 2 सिलाइयाँ पर्पल की 2 ग्रे की, बस वैसे ही बुननी है हमने। ये देखिए ग्रे हो गए 2। अब हमने क्या करना है, ये 2 लेने हैं, ये वाले 2 और एक्स्ट्रा। अब तो ये देखो 2 ये और 5 ये ग्रे वाले, ये हो गया हमारे यहाँ तक 7 फंदे। और हमें 2 फंदे और लेने हैं अब यहाँ से इस तरह से, और यहीं से हम लेफ्ट हो जाएंगे। 2 फंदे लेने हैं हमने इसमें से। अब ये पूरा ही पर्पल होगा। अब इसको ध्यान से थोड़ा समझने की ज़रूरत है। ये देखिए ये हमने बुन दिया। अब हमारा ये 2 फंदे तो हमारे ये पर्पल ही आए, ये 2 फंदे पर्पल। और ये जो अब हमने ये 2 छोड़े हैं ये भी पर्पल ही आएंगे। ये पर्पल आ गए। अब हमने क्या करना है, यहाँ से देखना है ये हमारे कितने फंदे हैं। यहाँ से हमारे 5 बचे, ये 5। और ये क्या करना है हमने, इसको 2 फंदे एक्स्ट्रा लेने हैं और 7 करने हैं। तो 5 तो हमारे ये हैं, अब हमने 7 करने हैं ये। तो यहीं से ये देखिए इस तरह अब ये 2 फंदे हमने एक्स्ट्रा लेने हैं और इस साइड से। अब उल्टी सिलाई में ये देखो ये 2 फंदे हमने एक्स्ट्रा ले लिए और यहीं से हम मुड़ जाएंगे। अब ये फिर दोबारा से ग्रे लेने हमने 7 2 3 4 5 6 और ये 7, ये हो गए। अब हमने यहाँ से धागा पीछे करना है, पर्पल वाला आगे लाना है और ये 4 फंदे पर्पल बुनने हैं। ये 4 फंदे बुने। अब क्या करना है हमने, ये देखिए ये पूरी सिलाई हमारी पर्पल ही आएगी। इसको खींच देंगे थोड़ा। ये देखो ये ग्रे थे। अब हमने 2 फंदे इसमें से एक्स्ट्रा बुनने हैं यहाँ से। ये 7 ग्रे बुन के 2 फंदे और एक्स्ट्रा बुने और यहीं से हम टर्न हो गए। इस तरह धागा आगे किया, फिर पूरी सिलाई पर्पल। बस 2 फंदे हमने यहाँ से लेते जाना है और ग्रे भी हमने उसी अनुसार बुनने हैं। अब एक बार और बताती हूँ मैं आपको, समझ में आ जाएगा आपको। ये देखिए पर्पल होगी। अब हमने ये देखो, अब ये पूरी सिलाई पर्पल थी। अब हमने ये देखना है ग्रे हमने कितने बुनने और कहाँ से बुनने हैं, ये ध्यान से देखना आपने। ये देखो मैं धीरे धीरे बता रही हूँ। ये पर्पल लिए हमने 4 थे पहले हमारे, फिर 6 हो गए थे, 2 और ले लिए। अब देखिए ये जो है यहाँ से है ना, ये देखो हमारा
यहाँ से ये है हमारे 1 2 3 7 है ये, तो 2 हम और बुन लेंगे क्योंकि 2 हमने इस साइड से लेने हैं। अब 2 हमने बुन लिए। अब हमने क्या करना है, ये जो 5 फंदे ये वाले और 2 हमने इसमें से और लेने हैं, तो ये 7 फंदे हमारे ग्रे के हो गए हैं। ये 5 और 2 यहाँ से लेते जाएंगे, 7 हो गए। अब यहीं से टर्न हो जाएंगे और फिर दोबारा बुनेंगे इनको 7 फंदे ग्रे के। ये 7 फंदे हो गए ग्रे के। अब धागा पीछे और पर्पल वाला आगे, इसके ऊपर से लेना है इस तरह से। अब इनको बुनना है हमने, जितने भी है हमारे, इनको काउंट करने की ज़रूरत नहीं है साइड वालों को, जितने हैं उतने हम बुन देंगे। और अब हम वापस आ रहे हैं यहीं से। ये देखिए यहाँ तक ये छूट के ये हमारे हो गए। अब हमने बस यही चीज़ देखनी है, ये 7 फंदे हैं हमारे, तो 7 फंदे हैं तो 2 ये और जुड़ेंगे हमारे, तो ये 9 हो गए, तो 2 और बुन लेंगे अब यहाँ से पर्पल। ये देखो इस तरह से, ये पर्पल नहीं, ये पूरी सिलाई हमारी पर्पल आएगी, सॉरी, क्योंकि ग्रे हमारे हो गए हैं 2 सिलाई। ये ले दिए, ये 2 फंदे और बुनने हमने इस तरह से, 2 2 फंदे, ये कम होते चले जाएंगे और ये ज़्यादा होते चले जाएंगे। अब धागा आगे, बस हमने तब तक रिपीट करना है जब तक हमारे लास्ट वाले पर्पल 2 फंदे ना रह जाएं। देखिए इसको खींचते जाएं ताकि जाली ना बने। अब ये पूरी सिलाई हमारी, ये देखो, इसको फिर दोबारा से एक बार देखो आप। बस यहीं से काउंट करेंगे। ये हमने बुन लिए हैं 1 2 3, ये 7 फंदे, ये देखिए 7 हैं ये, तो हमने 2 और यहाँ से लेने हैं, तो ये 2 फंदे हम बुन लेंगे ये वाले। अब हमारे ये देखो ये 5 बचे हैं और 2 हम यहाँ से लेंगे, तो 7 हमारे दोबारा हो जाएंगे। तो अब इनको ग्रे करेंगे। अब ये हो गए 7 फंदे ग्रे के, और यहीं से हम टर्न हो जाएंगे। जहाँ हमारे 7 फंदे पूरे होते हैं वहीं से हम टर्न हो जाएंगे। अब धागा पीछे, और ये पर्पल वाला, ये ग्रे के ऊपर, देखो ये ग्रे है ना, ये धागा इसके ऊपर से लाना है ताकि जाली ना बने। ये सारे पर्पल, ये इस तरह से आता चला जाएगा हमारा डिजाइन। ये देखिए अब ये सिलाई फिर हमारी पर्पल आएगी पूरी। अब फिर बुनेंगे। अब मैं आपको एक बार और समझा देती हूँ। ये देखिए हमारी उल्टी सिलाई है। अब हमने पर्पल ही बुननी है पूरी। तो अब हमने क्या करना है, ये देखो ये 7 ग्रे आ रहे हैं हमारे, जो ये 7 यहाँ तक, और ये 2 फंदे हमने और एक्स्ट्रा लेने हैं, यहाँ तक बुनना है इसको। फिर हमारी ये इधर से 4 लेफ्ट हो जाएंगे, तो 2 2 फंदे हम बढ़ा रहे हैं यहाँ की इस तरफ। तो इस तरह बुनेंगे हम। सारा पैटर्न ऐसा ही है, 1 2 सिलाइयाँ बुनोगे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, और बहुत आसान है। बस 2 2 फंदे इस साइड से बढ़ाने हैं और एक साइड को छोड़ने हैं।
ये 2 फंदे लेने हैं अब। ये हो गए, अभी 4 बच गए हमारे, तो यहीं से हम टर्न होएंगे अब। ये पूरी सिलाई हमारी पर्पल ही आएगी। और 2 सिलाई पर्पल की और 2 सिलाई हमारी पर्पल और ग्रे मिक्स दोनों की आएगी। बस यही पैटर्न चलेगा एंड तक। ये पूरी होगी। अब यहीं से टर्न होके अब ये पर्पल दोबारा से ये देखिए, एक बार और दिखाऊं मैं आपको पर्पल कितना बुनना है हमने। ये यहाँ से 7 फंदे बचने चाहिए हमारे। 7 कैसे बचेंगे? 5 तो हमारे ये वाले, ये 6 हैं, एक और ले लेते हैं। ये देखिए, 5 फंदे तो हमारे ये वाले और 2 फंदे अब हम ये वाले लेंगे। पहले 4 बचे थे, हमारे 2 ही बचेंगे। ये हमने 7 फंदे ग्रे के बुनने हैं। ये 2 हमारे पर्पल के बच गए अब। और यहाँ से ये हमारी लास्ट सिलाई है कि 2 हमने इस साइड बचाने हैं पर्पल के। अब ये ग्रे के 7 फंदे लेके ये हो गए 7, और यहाँ धागा पीछे और पर्पल वाला आगे। थोड़ा खींच के लेना है इसको। अब ये हमारा पैटर्न यहाँ का तो पूरा होता है। ये हो गया। तो अब क्या करना है हमने, ये देखो ये पैटर्न पूरा हो गया। ये भी हमारे 5 ही हैं, 1 2 3 4 5। ये धारी हमारे 5 हैं। ये देखो 1 2 3 4 5, तो ये 1 2 3 4 5। अब ये समझना है आपने, देखिए ये तो हमारे साथ साथ के हैं। ये 7 की, ये 7 है, ये 7 है। लास्ट में हमने 5 बचाए हैं, क्योंकि ये यहाँ पे 2 हमने पर्पल रखने थे। ये 5 है हमारे, तो ये इधर से भी हमने 5 ही लेने हैं। एक बार यहाँ से आएगी ये, फिर यहाँ से आएगी। अब हमने 2 सिलाई हमारी पर्पल की आएंगी, जैसे हम प्लेन यहाँ पे बुनी थी यहाँ पे, वैसी पर्पल की 2 सिलाई आएंगी। फिर दूसरा ये वाला डिजाइन देखो, ये वाला स्टार्ट होगा। अब यहाँ तक हमारा पूरा हो चुका है और अब हमारा ये वाला स्टार्ट होगा। तो इसके लिए हम 2 धारियाँ, सॉरी 2 सिलाई पर्पल की लेंगे। अब देखिए ये पैटर्न हमारा पूरा हो गया और 2 सिलाई हमारी पर्पल की आ गई हैं। अब हमने दोबारा से वही स्टार्ट करना है जो हमने यहाँ से स्टार्ट किया था। ये 9 फंदे हमने छोड़ने हैं, 2 फंदे यहाँ पर्पल के और 7 हमने यहाँ ग्रे के। तो धागा देखिए हमारे यहीं है ग्रे वाला, यहीं से स्टार्ट करना है, हमने तोड़ना नहीं है इसको, यहीं से स्टार्ट करना है इसको ग्रे को। तो देखिए एक बार और बता देते हैं स्टार्ट करने से पहले, ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। अब आपको याद आ रहा होगा हमने ऐसे स्टार्ट किया था। बस ये 3 डिजाइन है, तीनों पैटर्न एक जैसे ही ये बनाने हैं हमने। ये देखिए अब हमने यहाँ, आपको याद आ रहा होगा 9 फंदे छोड़े थे। ये देखिए 1 2 3 4, ये 9 फंदे, तो ये हमने बुन लिया। ये 9 फंदे हैं हमारे। अब इनको आप मार्क कर सकते हो, कुछ भी पिन लगा सकते हो, कुछ भी। अगर आपको नहीं लगाना तो कोई ज़रूरत भी नहीं है। ये 2 फंदे हमने पर्पल के छोड़ने हैं और अब हमने ये 7 ग्रे के बुनने हैं। तो 7 फंदे बुनने हैं हमने, 3 4 5 6 7, और ये 2 फंदे छोड़ देने हैं और यहीं से हमने टर्न होना है। अब ये 2 फंदे हम इस तरह से छोड़ते चले जाएंगे, इसी तरह सेम।
ये हो गया हमारे 7 और धागा हमारा पीछे और पर्पल हमारा आगे। सेम वही दोहराना है, आपने कुछ नहीं करना, बस इसी तरह से पूरी सिलाई ऐसी आएगी। फिर अगली सिलाई में फिर वैसे ही करना है आपने, ये 2 छोड़ने हैं और ये 7 बुनने हैं। तो बस ऐसे आएगा सेम। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। जब ये पैटर्न पूरा हो जाएगा, जैसे ये हो गया तो उसके बाद फिर हमने दोबारा यही स्टार्ट करना है। ये वाला जो बुना था, यही इतना यहाँ पे 11 धारियाँ ये वाली बुननी है और फिर हमने फंदे बंद कर देने हैं। तो हमारी जूती बन के तैयार हो जाती है। फिर आगे बताती हूँ मैं आपको कैसे सिलना है इसको। तो देखिए ये हमने बना दिया है। ये सेम वैसे बनाया जैसे हमने इस साइड बनाया था, सेम बिल्कुल सेम वैसे बनाना है। यहाँ 5 फंदे, देखो यहाँ 5 फंदे थे पर्पल के, फिर यहाँ भी 5 ही फंदे हैं ये। तो ये पर्पल के 5 ही फंदे रखने हैं। अब हमने देखो ये एक सिलाई ले लिया उल्टी, ये देखो पर्पल। तो हमारे ये 11 हो चुके हैं। अब हमने सिर्फ इसको बंद करना है। तो बंद आप कैसे करते हो आपकी मर्जी है। तो ये 2 का 1 करती जाऊँगी मैं। ये देखिए 2, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप बंद कर सकते हो। फिर इसको इसमें, ये देखिए 2 का 1, फिर इसको इसमें डाल दिया वापस, फिर यहाँ फिर 2 का 1, फिर इसको इसमें फिर दोबारा से डाल दिया, फिर 2 का 1। बस इसी तरह इसको मैंने बंद करना है और ये हमारी सॉक्स बन के तैयार हो गई है। बस अब सिलाई करनी है इसकी। आप जैसे बंद करना चाहते हो आप कर सकते हो, बस ना ज़्यादा लूज करना है ना ज़्यादा टाइट करना है इसको। बस देखिए बंद कर दिया मैंने, इस तरह से आएगा ये देखो बिल्कुल सेम इस तरह है। अब हमने सीधी साइड से इस तरह फोल्ड करना है। आप चाहो तो इसको उल्टी साइड से सिल सकते हो, सीधी साइड से सिल सकते हो। तो ये देखिए मैं सीधी साइड से सिलती हूँ, तो फिर मैं आपको बताती हूँ सिल के। बस ये करना है आपने, पहले यहाँ से सिलाई लगानी है, फिर यहाँ से इस तरह से, बस ये सिलाई करके और जूती बन के तैयार हो गई है। तो मैं दिखाती हूँ आपको कैसे सिलाई करनी है। तो देखिए हमारी बन के तैयार हो गई है और हमने यहाँ से बंद कर दिया है, ये देखिए। और ये धागा हमने थोड़ा छोड़ लिया सिलने के लिए। तो अब हम देखो कैसे सिलेंगे इसको। आप उल्टी साइड से भी सिल सकते हो, सीधी से भी सिल सकते हो, बट सीधी से क्या होता है कि धागे दिखते कम है। तो देखिए मैं सीधी साइड से, इस तरह है ना ये देखो, तो मैं इसको सीधी साइड से इस तरह यूँ करूँगी। तो पहले हमने यहाँ से सिलाई करनी है, फिर ये सारी करनी है। तो देखिए ये धागा है, सीधी साइड से कैसे सिलना है मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए एक बार हम यहाँ से लेंगे, इसको पक्का कर लो पहले यहाँ से, फिर दूसरी साइड से बराबर डिस्टेंस पे लेना है, नहीं तो आपके छोटे बड़े हो जाएंगे साइज। ये इस तरह से, अगर एक लाइन यहाँ से लेनी है तो एक ही साइड से लेनी है, बस डिस्टेंस बराबर चाहिए। एक बार यहाँ से इस तरह, तो बिल्कुल स्मूथ आएगी सिलाई। बस इसी तरह सिलते हुए मैं नीचे तक ले आऊँगी इसको, क्योंकि पूरी सिलनी है हमने। तो देखिए हमने इस तरह से सिलाई की है, ये देखिए। तो ये अभी लास्ट में देखो 1 इंच बच गया है, तो इतना बचा है, आप अंदाज से भी कर सकते हो। तो अब हमने क्या करना है, इसको दोनों को नहीं सिलना। अब यहाँ से हमने कच्चे टाँके लगाने हैं, ये इस तरह से चारों तरफ इसके, ये देखिए। तो ये हमने कच्चे टाँके लगा दिए और हम इसको एक बार में खींच देंगे इस तरह से। तो ये देखिए इस तरह से खींचना है हमने और इसको इकट्ठा सिलना है। अब ये ताकि इसकी ये कोना जैसा ना आए, तो इसको खींच के हम ये इस तरह से उसको पक्का कर देंगे चारों तरफ से। तो बस इसको हम पक्का कर देंगे इस तरह से, 2-3 टाँके लगा के और अंदर सुई ले आएंगे और यहाँ से भी 1-2 बार पक्का कर लेंगे। और ये हमने अब इसको काट के, तो
ये देखिए यहाँ इस तरह से इकट्ठा आ जाएगा, ये नीचे की साइड आना है। तो ये देखिए कितना सुंदर शेप आई है इसकी, ये देखिए। तो इस तरह से इसकी शेप आएगी। ये पंजाबी जूती बन के तैयार हो गया आपकी, देखो कितनी सुंदर लग रही है। और पैर पैर में डाली बहुत अच्छी लगती है। देखिए मैं आपको पैर में डाल के दिखाती हूँ। ये आपकी 7 नंबर बन गई है, 6 और 7। तो देखिए 6 नंबर हल्की से लूज हो सकती है। अगर आपको लगे कि लूज चाहिए तो यहाँ से आप क्रोशिया से कर सकते हो, इसकी थोड़ी थोड़ी बाइंडिंग कर सकते हो क्रोशिया से। अदरवाइज ये 7 और 6 नंबर के लिए बिल्कुल सही है। अब अगर आपने छोटी बड़ी बनानी है तो मैंने आपको पहले ही बताया, तो ये चीज़ आप कम कर देना बस, और बाकी कुछ नहीं करना। ये वाली चीज़ आपने कम करनी है। तो एक एक ये वाली जैसे ये ग्रे धारी है तो एक एक कम कर देना। जैसे अगर 5 नंबर बनानी है तो एक कम कर देना, 8 नंबर बनानी है तो एक और ज़्यादा कर देना। बस इतना ही फ़र्क होता है साइज में। और बाकी देखो बहुत सुंदर बन के तैयार हुई। ये हमारी बैक साइड है। तो अगर मेरा बनाया वीडियो आपको पसंद आते हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर बहुत अच्छे लगते हैं तो शेयर किया कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि कैसा लगा, चाहे अच्छा चाहे बुरा, पर प्लीज़ कमेंट जरूर करना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अपनी खामियां और अपनी खूबियां सुनने का बहुत अच्छा लगता है सबको, इतनी मेहनत करते हैं हम लोग। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तो उसमें हम कुछ और नया लेके आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।